लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कुछ ही दिनों बाद तिथि जो है वो निर्धारित हो जाएगी। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ी हैं सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल जी। हम उनसे बात करेंगे। लगातार आप चुनावी प्रचार में सक्रिय हैं मैम, तैयारियां क्या है? उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो तैयारियां कैसी हैं? देखिए, ये चुनाव जो है ये इस देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने मिशन और अपनी नीति को लेके जनता के बीच में जाएं और इसी प्रक्रिया के दौरान अपना दल भी लगातार जनता के बीच में अपनी बातों को लेकर के पहुंच रहा है, लगातार जनता से संपर्क में है और हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने संपर्क में लाते हुए, कन्विंस करते हुए अपने पक्ष में वोट गिराने का। जहाँ इस समय दल बदल एक दूसरे में जाने की जो कवायद है वो काफ़ी तेज है, आप उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही हैं? हम जिस गठबंधन का हिस्सा है उसमें हमारा जो मूल मंत्र हमारी पार्टी का है वो है हम गठबंधन का हिस्सा रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दें और सीटों की संख्या, हालांकि ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन सीटों की संख्या अपने दल के लिए कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने पहले वाराणसी से प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन इंडिया गठबंधन के खाते में वाराणसी की सीट चली गई है। आपका नाम शुरू से ही बड़ा चर्चा में रहा है। अगर इंडिया गठबंधन आपको यहाँ से उतारता है तो आप तैयार हैं? देखिए, ये निर्णय तो नेतृत्व हमारी पार्टी अपना दल लेंगे और जिस भी कार्यकर्ता को बनारस के लिए चिन्हित कर देंगे वो पूरी ताकत से बनारस में उतरेगा। वो मैं भी हो सकती हूँ, वो कोई और भी हो सकता है। यूपी एमएलसी चुनाव को लेकर जो आज नामांकन का अंतिम दिन रहा है, पीडीए के जो नारे पर चल रहे थे, पीडीए के तौर पर हर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से नामांकन किए हैं, क्या कहेंगे मैम इस चुनाव को लेकर? क्या कुछ उम्मीदें? एमएलसी चुनाव के उपरांत जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी जीतेंगे उन सभी को सबसे पहले मेरी शुभकामनाएं। और मैं इतना ही कह सकती हूँ कि हमारा रोल यहीं ख़त्म नहीं होता, आगे लोकसभा चुनाव के लिए हमारी जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं। एक अंतिम सवाल, लगातार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है, दावा कर रही है कि 80 सीटें जीतेंगे, विपक्ष के खाते में एक भी सीटें नहीं जाएंगी। कोई बड़ी बात नहीं होगा और आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर बीजेपी कहे कि 80 में 82 जीतेंगे। मतलब ये अतिशयोक्ति है उनका कहना? हाँ, वैसे ही है। जब विपक्ष है तो विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाएगा। मैम, एक समय कुछ हफ्ते पहले ये चीज़ें लग रही थी कि कहीं ना कहीं आपकी दूरियां समाजवादी पार्टी से देखी जा रही थी, हालांकि आपने स्पष्ट कर दिया कि सब कुछ ठीक है। अब क्या लगता है, अब आगे आने वाले समय में कहां से आप चुनाव लड़ने का, या आपकी बात कर ले तो आप कहां से चुनाव लड़ने का बना रहे हैं? नहीं, कहाँ पर गड़बड़ियाँ थी मैं यही नहीं समझ पा रही। और आप चाहे कितनी भी गड़बड़ी बताते रहो, मुझे पता है अखिलेश जी बहुत समझदार नेता हैं, उनको पता है पल्लवी पटेल उनका साथ तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वो खुद नहीं कह देंगे। ये आपने स्पष्ट कर दिया कि जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक आप उनका साथ? बिल्कुल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।